Hello and good evening. I welcome you all to the Alphias Academy detailed current affairs analysis session. So it's the part 2 of the yesterday series and today we'll discuss about the India's stand in Ukraine Russian conflict. Okay, let's begin. So what were the India's reaction we'll see first. Now लाइफ लेसन एक बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर. वो ये है कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़े ना तो कभी ये मत सोचना कि भाई मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, मैं इसकी मदद क्यों करूँ. और उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. वाई एट साइड दिस बिकॉज व्हेन इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर bombs and there after that there was a vote at UNSC, United Nations Security Council, in which Ukraine voted against us. Okay, तो लाइफ इज़ अ फुल सर्कल कर्मा थ्योरी है ना. कर्मा थ्योरी यही कहती है कि लाइफ इज़ अ फुल सर्कल. जैसा करोगे वैसा भरोगे. बट वी शुड नॉट थिंक ऑन दैट टर्म्स. बट in geopolitical and geostrategic terms these things matters and you should be aware of it, and you should always take a stand on it, and your stand should be right. Your actions should be right, your deeds should be right. ठीक है. हमारा ये भी मानना है कि हमें सही करना है, बाकी और जो मर्जी करते रहें. ठीक है. सो विल सी द इंडियाज़ रिएक्शन. यूएनएससी में वोटिंग हुई, यू ऑल नो. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई. ऑल मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर अगेंस्ट. नाउ यूएनएससी कंपोजिशन में आपको बताता हूँ. देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. ओके, तो दिस 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक रशिया भी है. एंड दिस 5 परमानेंट मेंबर्स हैव अ बॉसी, मैं उसको बोलता हूँ बॉसी वीटो, कि ये किसी भी चीज़ को वीटो कर सकते हैं एक ही बात में. कभी चाइना कर देता है, कभी रशिया कर देता है, कभी यूएस कर देता है. ठीक है. एंड दैट्स वाई देर इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग डिमांड टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल. बट these bosses of the world who consider themselves to be bosses don't allow us to do so. Okay, so what India did, India abstained from voting, but it used strong words on Russian actions. आप ना कभी भी सीधा नहीं कह सकते, आपको जलेबी की तरह घुमाना होता है इंटरनेशनल फोरम पे. तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले भाइयों की हमारी जॉब कुछ इजी नहीं होती है. दे माइट फील समथिंग एल्स, दे माइट फील समथिंग, सम स्ट्रॉन्ग opinion about something, but they cannot say it because their opinion is the country's opinion, and they have to be very balanced in it. They have to seize the country's interest. The prime thing is country's interest in it. So India has again refrained from directly criticizing Russia or referring यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. हमने ये भी रिफ्रेन कर दिया कि यूक्रेन के पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, विच इज़ अ डेंट ऑन आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. वी शैल सी फर्दर. ठीक है. नाउ वाई इज़ इट सो, बिकॉज इंडिया इज़ इन अ डिप्लोमेटिक डिलेमा. भाई उसको यूएस भी हमारा एक अच्छा पार्टनर है, रशिया भी हमारा एक अच्छा पार्टनर है. ठीक है. हमें चाइनीज़ थ्रेट है. देखो मैं आपको करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ इंडिया की. चाइनीज़ से हमें थ्रेट है, रशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. हम भी यूएस की, अभी तो खैर हम लोग उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की डेफिनेशन है उसमें नहीं आती, बट फिर भी हम उनके लिए एक बड़े पार्टनर हैं. अब इंडिया के लिए कंडीशन कैसे होगी कि इधर का ही उधर कुएं वाली हालत हो रखी है हमारी. तो ठीक है. तो बेस्ट पॉलिसी यही रहती है, जैसे घर में होता है पापा डांटते हैं तो आप चुप रहते हो, आप पापा को कुछ बोलते नहीं हो क्योंकि वो पापा हैं. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2000 बॉसेस 2000 दोज कंट्रीज आर हर पापा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आप चुप रहते हो ऐसे में, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे दैट माइट गो अगेंस्ट यू. तो इट्स बेटर टू रिमेन क्वाइट. नो वट इज़ वेस्टर्न नेशंस रिएक्शन. ठीक है. देखो यूक्रेन तो डिससेटिस्फेक्शन दिखाया गई, अमेरिका ने भी डिससेटिस्फेक्शन दिखाया है इंडिया की इस बैलेंस्ड अप्रोच को लेके. ठीक है. एंड देखो ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ी
न्यूज़पेपर एजेंसी है, ब्लूमबर्ग के आर्टिकल आते हैं उन्हीं का। क्विंट जो है ब्लूमबर्ग का ही है इंडिया में। दे आर अ गुड जर्नलिज्म की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है ब्लूमबर्ग। तो व्हाट दे हैव सेड, सी इफ इंडियन लीडर्स वांट support from United States and Europe against China based on shared values, they need to defend those values anywhere in the world. Now these are big words and they might be right. अगर हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं तो वी शुड डिफेंड देम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे कि कहते हैं ना कि टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ अ थ्रेट टू होल वर्ल्ड, like that only. So big words. So what we do in this series is we don't give our opinion, might be someday we'll give, but we'll give you the opinion of big newspapers, thinkers, and give you facts and historical view, geographical conditions, all of these. Now why India has strategic ambivalence on Ukraine issue, कि हम लोग फिक्स में क्यों हैं। अब देखो हर चीज़ का एक रीज़न होता है यार बॉस लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ आपके बिना रीज़न की हो रही हो, आपको सोचना पड़ता है एंड यू विल फाइंड अ रीज़न। नाउ सी इंडिया इज़ डिपेंडेंस ऑन रशिया एट यूएनएससी। अब कश्मीर इशू पे क्या होता है कि जब भी कश्मीर इशू की बात आती है रशिया ही वहाँ पे वीटो करता है उनकी बातों को, तो हमें यूएनएससी में उसकी वहाँ पे ज़रूरत है। हमारी जो मिलिट्री सप्लाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, देखो 60 to 70% ऑफ आर मिलिट्री सप्लाइज आर फ्रॉम इंडिया। जो सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ, सुखोई 30 MKI, ठीक है, तो वो जो है रशियन ही है। तो और 60 to 70% जो मिलिट्री सप्लाइज हैं आर फ्रॉम रशिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग। जैसे फ्रांस से हमने राफेल ले लिया अभी, बट अभी भी हम लोग देखो कितने डिपेंडेंट हैं। एंड तभी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ टॉक्ड अबाउट द आत्मनिर्भर भारत। वी शुड, हम यहीं पे हमारे ही बंदे हैं जो वहाँ बना रहे हैं ये सब। बस हमें एक एटमॉस्फेयर, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है उनको यहाँ रोकने के लिए। एंड विल बी दी ग्रेटेस्ट पावर इन दी वर्ल्ड वन डे। So New Delhi does not want to jeopardize the close military ties with Moscow. Of course, nobody will. Now, Russia is the only country which honestly share technology with India. ये भी एक एंगल है। Now, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान एक्सेस देखो, मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे जैसे रशिया का वेस्ट के साथ संबंध खराब होते जाएंगे वैसे वैसे वो चाइना के ब्लॉक में, चाइना पाकिस्तान का जो ब्लॉक है उसमें इंक्लूड होता जाएगा, एंड विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। ठीक है, सो ऑल्सो वी आर डिपेंडेंट। अभी जो मैं डिफेंस की बात कर रहा था, हमारा जो S4, उनका जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, आपने देखा होगा एक कंटेनर पे बहुत सारे गोल गोल से गोले लगे रहते हैं। फिर ट्राई टू पुट अप पिक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया का ही है, एंड उसके लिए भी हमारी डिपेंडेंस है। देखो हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं यार बॉस, है ना। कुछ करो यार इसके बारे में। Now, India cannot afford to alienate Russia, particularly when Indian and Chinese troops remain in a border standoff. हमें रशिया की ज़रूरत है ही। अगर हमें चाइना से डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रशिया हमारी हेल्प करता है चाइना से डील करने में, ठीक है। नाउ अदर जो रीजन्स हैं देख रहे हो आपकी, द साइनो रशियन, साइनो मीन्स चाइनीज़, द चाइनीज़ रशियन कॉजी अलायंस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू एंटी चाइनीज़ रेटोरिक फ्रॉम वाशिंगटन। अब क्या हो गया कि देखो चाइना जब बढ़ेगा तो यूएस को बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब जूनियर की तरक्की देख के ना सबसे पहले बॉस को दिक्कत होती है, तो वही कहानी है यहाँ पे भी। तो उससे क्या हो गया, अब ऑयल प्राइस भी कोलैप्स हो गए, तो इन कंट्रीज़ की इकनॉमी डाउन जा रही है, रशिया की खासकर, ठीक है। एंड तुम्हें बताइए चाइनीज़ आइटम्स कितने सस्ते हैं। तो जैसे हम उन चाइनीज़ आइटम कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है, रशिया भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो है देखो, ये बड़ा ख़तरनाक मिक्स बन रहा है। रशिया इनटू चाइना इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो इंडिया नीड्स टू बैलेंस्ड अप्रोच व्हेन इन एनी इशू वेयर रशिया इज़ इन्वॉल्व। अगर यहाँ रशिया की चाइना होता ना तो शायद इंडिया खुल के बाहर आ सकता था। दैट इज़ आवर ओपिनियन, ठीक है, दैट इज़ आवर ओपिनियन, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो पाकिस्तान PM अभी हमारे
जो पाक पीएम है वो रशिया गए आफ्टर 20 ईयर्स एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू रीच रशिया, और बहुत खुश थे। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया रशिया टुडे को, जो वहाँ का एक बहुत ही मैनेज्ड टीवी चैनल है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं वो, तो सुन लेना चाहिए उनको। तो ये पाकिस्तान, चाइना और रशिया का जो एक्सेस बनेगा, ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे बन जाएगा ये इंडिया के ऊपर पे ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नाउ इंडिया इसका स्टैंड जो है, देखो राजा मोहन जी एक बहुत ही हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं इंडिया के, उन्होंने क्या व्यू दिया, देखो, ही कंडेम्स ऑल वेस्टर्न कंट्रीज एग्रेशन ओपनली। इंडिया कंडेम्स ऑल वेस्टर्न कंट्रीज एग्रेशन ओपनली, बट इन मैटर रिलेटेड टू रशिया इंडिया शोज हिपोक्रेसी। This might be true, this might not be true, it's up to you to decide. But we do not take a clear stand. I told you that where issue is related to Russia. Okay, now we do not have consistency in principles. India can duck the issue, but Russia saying Ukraine does not have sovereignty, it will counter our own democratic values, है ना। क्योंकि हम तो खुद ही कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फटाफट जरा इसका आर्टिकल बता दो, एक आर्टिकल में लिखा भी है शायद ये। ओके, ना क्रीमिया एनेक्सेशन, जैसे क्या हुआ था कि रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, हमने कल डिस्कस किया था, और वहाँ पे रेफरेंडम जो हुआ था ना वो पार्शियल मैनर में हुआ था कि क्रीमिया में उन्होंने रेफरेंडम करा दिया था। अब यही डिमांड कल को कश्मीर में भी उठ सकती है। पाकिस्तान वाले कह सकते हैं कि जी कश्मीर में रेफरेंडम कराओ, जो कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। तो ये भी देखो हमें कितना कुछ बैलेंस करके चलना पड़ रहा है यार। ऐसा नहीं है कि वी डू ऑल्सो फील स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट रशिया, माई पर्सनल ओपिनियन, आई ऑल्सो फील स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट रशिया, बट सी द कंट्री सिचुएशन। हमें कंट्री के बारे में सोचना है यार, ठीक है। और हमारा जो इंटरेस्ट है ना, हमें उसको प्राइम रखना है। सब अपना इंटरेस्ट प्राइम पे रखते हैं यार, बस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दिलासा तो दे ही सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अभी भी कह रहे हैं कि एग्रेशन जो है सही नहीं है, और इसको जो है पीसफुल मैनर से निपटाना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू अस व्हाट इंडिया नीड टू डू, वी मस्ट कंटिन्यूसली टॉक, ठीक है, एंड कीप इन माइंड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी कंट्रीज टेरिटोरियल सोवरेनिटी, ठीक है। मतलब कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते यार हम, है ना। हम ही जाके कल कुछ कैप्चर कर लेना, हम तो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता हिस्ट्री में। तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ए कंट्री, एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड इट्स अ व्यू हेल्ड बाय ऑल पीपल, एंड इट्स अ व्यू विच शुड बी हेल्ड बाय एवरी पीपल, ठीक है। एंड वी डू नॉट वांट टू गो टू दैट कोल्ड वॉर डेज वेयर द वर्ल्ड वॉज वेरी डिवाइडेड, देयर वॉज वॉर एवरीवेयर, एंड हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इफ़ यू रीड अबाउट इट तो सिचुएशन बहुत बेकार थी यार उस टाइम। लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा अगर ऐसा हो जाएगा। एंड यूरोपियन हिस्ट्री पे भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जर्मनी और रशिया की वजह से ही ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो दो उसमें डिवाइड हो गया था। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। एंड हो सकता है कि हमारे ऊपर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएँ, क्योंकि हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, एंड वी आर रेडी फॉर इट। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हमें डरना चाहिए कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। भाई हम एक कंट्री है, हमारा एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, दैट ओपिनियन शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, एंड इन लॉन्ग टर्म वी नीड टू डाइवर्सिफाई एंड नेविगेट। हमें अपनी डिफेंस सब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मेक इन इंडिया बनाना चाहिए भैया, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो ना, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बॉस। वीक आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करता कोई जल्दी से, unless that person have a very high humility and regard for other humans. So कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि तेल देखो और तेल की धार को देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टैंड लेने से पहले हर एंगल को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, हर एंगल के बारे में सोचने जाना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ प्राइम,
our feelings should not drive it, and India should balance out, everything, and we should be more independent in terms of defense and finance, and not be too dependent on world, but and let the democratic values of our constitution be held here in the country and anywhere in the world. Thank you very much. Thank you for watching.